हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे आपका मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही आपका मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं आज क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 9 मैथमेटिक्स सर्कल्स नाम का एक चैप्टर चल रहा था। हाँ सर, याद आया। और चैप्टर नंबर कौन सा था उसका? 9। उसमें आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 2 से लेकर 5 तक। बहुत ही ज्यादा आसान है, सारे के सारे थ्योरम्स लगने। अगर थ्योरम नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में जल्दी से जाओ और जल्दी से जाके देखो कि भैया यहां पर चल क्या रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों ने पूरे के पूरे 11 के 11 थ्योरम अगर अच्छे से समझे हैं तो बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे। अदरवाइज अगर आपने नहीं समझे तो फिर क्या ही बोले। चलो आ जाओ। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कहता है जी एग्जाम्पल नंबर 2? एग्जाम्पल नंबर 2 का कहना है कि इन फिगर, मतलब ये वाले फिगर में आपके पास क्या है, ए बी एक डायमीटर है एक सर्कल की। देखो ए बी एक डायमीटर एक सर्कल की, साफ साफ नजर आ रहा है। अच्छा, सी डी क्या है? एक कॉर्ड है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सी डी क्या है? ये सी डी आपके पास एक कॉर्ड है। अच्छा, ए बी क्या थी? ए बी एक डायमीटर थी। ओके सर। और सी डी क्या है? आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, जो क्या है, इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल के। मतलब आपके पास ये जो सी डी कॉर्ड है ना, ये रेडियस के इक्वल है। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताया गया है, ए सी और बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। देखो एसी और बीडी, एसी और बीडी को हमने क्या करा? एक्सटेंड करा। एसी को ऐसे एक्सटेंड करा, बीडी को ऐसे एक्सटेंड करा। एक्सटेंड करने पर जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला उसको हमने नाम दिया ई, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए ई बी कितना है? 60 डिग्री का है। एंगल ए ई बी मतलब ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। आपको ऐसा प्रूफ करना है। चलो, अब बात तो ये आ रही है कि सर जी इसको प्रूफ कैसे करेंगे। यहां पर जो आपके पास ये लाइंस बनाई गई है ना, है ना, ये लाइंस ऑलरेडी एनसीईआरटी से ही फिगर उठाया है मैंने, तो ये एनसीईआरटी वाला ही फिगर है। मतलब आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये लाइंस एक्चुअल में आपको पेपर में नहीं देगा, ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि आप लोगों के पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या बोला है वो समझो। हमें बोला है कि ए बी एक डायमीटर है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये हो गई पहली चीज। सी डी एक कॉर्ड है इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब यहां पर क्या है, मतलब यहां पर एक चीज और बोलिए कि जो कॉर्ड है ना वो रेडियस के बराबर है। बस इतना शॉर्ट में लिख देता हूं, जो कॉर्ड है ना वो रेडियस के बराबर है। चलो, एसी और बीटी को आगे तक एक्सटेंड किया, ई पॉइंट तक हमें कुछ भी नहीं लेना देना, हमें सिर्फ 2 प्रूफ करना है, एंगल ए ई बी 60 डिग्री का है। तो मैंने यहां पर लिखा 2 प्रूफ एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री का, ठीक है। ए ई बी समझ गए हो, ये वाला एंगल 60 डिग्री का हमें प्रूफ करना है। अब मैंने बोला कि देखो इसको प्रूफ करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करा? आपने ओसी को जोड़ दिया, ओडी को जोड़ दिया और सीबी को जोड़ दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, ज्वाइन ओसी ओडी और बीसी। आपने इन तीनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, जो चीज दिखाना चाह रहा हूं सिर्फ उसी को देखना।
जो चीज दिखाना चाह रहा हूं सिर्फ उसी को देखना मेरे भाई। ये जो आपके पास सी डी है और ये जो आपके पास ओ सी है, देखो सी डी एक कॉर्ड है, ठीक है, और ओ सी एक रेडियस है। सी डी एक कॉर्ड है सर्कल की, और ओ सी आपके पास क्या है, ओ सी आपके पास एक रेडियस है, और ओडी भी आपके पास क्या है, एक रेडियस है। भाई ओसी और ओडी रेडियस और सीडी एक कॉर्ड, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कॉर्ड इज इक्वल्स टू रेडियस। मतलब क्या, मतलब ये जो कॉर्ड है इस रेडियस के बराबर, और ये जो कॉर्ड है वो इस रेडियस के बराबर, और ये दोनों तो रेडियस इक्वली होंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल सीओडी बन रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल सीओडी बन रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ या ना? हाँ सर जी। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि अब अगर हम लोग प्रूफ करेंगे, अच्छे से सुनना सुनना सुनना, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है जो आपके पास अब अपन अगर प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करते टाइम मैंने बोला कि एज आपके पास ओसी बराबर ओडी, ओसी बराबर ओडी बराबर आपके पास क्या, सीडी, और ब्रैकेट में लिख देना क्या कि आपके पास जो कॉर्ड है वो बराबर है किसके, वो बराबर है रेडियस के, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, चल एक बात तो ये हो गई, मतलब कि यहां पर बनने वाले हर एक एंगल कितने का होगा, 60 का होगा, यहां पर भी 60 का होगा, और यहां पर भी 60 का होगा। सिंपल सी बात है। मतलब मेरे को बाकियों की तो जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, मुझे इस वाले की 60 की जरूरत है। कौन सा वाले की, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जरूरत है इसकी। यहां पर मेरे पास कितना बन रहा है, एंगल सीओडी कितना आ गया मेरे पास, देयरफॉर एंगल सीओडी मेरे पास आ गया 60 डिग्री का। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सिर्फ फिगर को देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से सिर्फ फिगर को देखना। अब मेरी एक बात समझो भाई, आपको यह चीज तो पता होगी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, मतलब सर जी जो सेंटर पे आपका एंगल बनता है ना वो डबल होता है टू द एंगल सबटेंडेड बाय एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब यहां पर जितने का एंगल बन रहा है तो यहां पर कितने का बनेगा जी, सुनो सुनो सुनो, अरे मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। हो सकता है आपको चीज समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन आप भरोसा रखो, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि यहां पर जितना एंगल बनता है मतलब सेंटर पे, उसका क्या होता है भैया, जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है, जो सेंटर पे एंगल बनाया जाता है वो डबल होता है टू दी एंगल सबटेंडेड बाय एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एनी रिमेनिंग पार्ट मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना वो डबल होगा किसके, ये वाले एंगल के। ये वाला जो एंगल सेंटर पे बनाया जा रहा है ना वो डबल होगा ये वाले एंगल के। सुनो सुनो सुनो, ये वाला जो एंगल सीओडी बनाया जा रहा है ना सेंटर पे वो डबल है कौन से वाले एंगल के, सीबीडी के। सिंपल सी बात, मतलब सीबीडी हाफ हुआ इसके। यार सुनो सुनो सुनो, आपके पास सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो आपके पास एंगल सीओडी है ना वो क्या है, 2 गुना है कौन से वाले एंगल के भाई, वो 2 गुना है एंगल सीबीडी के। वो क्या है, वो 2 गुना है एंगल सीबीडी के। और ब्रैकेट में आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है थ्योरम का, क्या कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। चलो लिख ही देते एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by any remaining part of the circle. By any remaining part of the circle. तो ऐसे करके आपको लिखना है। अब आपको ये चीज पता है कि एंगल सीओडी तो 60 है, ठीक है। अब अगर आपके पास एंगल 60 है
बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल सीबीडी। तो सिंपल सी बात है कि सर जी एंगल सीबीडी कितना आ गया, वो तो आ गया 30 डिग्री का। चल एक चीज तो बढ़िया तरीके से आपको पता चल गई कि ये 60 है और ये हमारे पास 30 है। सिंपल सी बात है। अच्छा अब इन लोगों को करो इग्नोर, मैं जो जो बोल रहा हूं वो सुनना, इन लोगों को करो इग्नोर और अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना सेमी सर्कल में। काय में? सेमी सर्कल में। देखो ये आपके पास एक डायमीटर है, ठीक है ना, ये आपके पास एक सेमी सर्कल है, चलो ऐसा बोल देते हैं, ये आपके पास एक सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल में अगर आपके पास ये वाले एंगल की बात की जाए, सुनना समझना और अच्छे से देखना, ये वाले एंगल की अगर बात की जाए, ये आपके पास एक सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल के कोई भी पॉइंट पे अगर आपके पास एंगल बनता है, सेमी सर्कल पे कोई भी पॉइंट पे अगर आपके पास एंगल बनता है, वो कितने का होता है? वो होता है 90 डिग्री का। सिंपल सी बात आई, समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैंने बोला सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ये एंगल अगर आपके पास 90 है, तो अब आप जरा मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना है? सर जी ये भी सिंपल सी बात है, क्या ही होगा? ये भी 90 डिग्री का होगा। सिंपल ना? सिंपल, ठीक है। अब यहां पर बारी आई लिखने की। क्या क्या लिखोगे? ये लिखना है कि एंगल ए सी बी क्या है आपके पास? 90 डिग्री का है। एंगल ए सी बी क्या है आपके पास? 90 डिग्री का है। रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स कहां पर भैया? सेमी सर्कल का। एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है, या तो फिर एंगल इन अ सेमी सर्कल। क्या बोलोगे? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो, क्या बोलोगे? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हाँ, क्या बोलोगे? एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यहां पर लिख देना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो जितना आपके पास एंगल एसीबी हुआ, जितना आपके पास एंगल एसीबी हुआ, उतना ही तो आपके पास एंगल ईसीबी भी होगा। भाई एई आपके पास एक लाइन है, एई आपके पास एक लाइन है ना, और एक लाइन पे बनने वाले एंगल की बात अगर हम लोग करें, ये देखो ना, ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। अब आपके पास ये क्या हो गई? एक रे हो गई। ये क्या हो गई? ये एक रे हो गई। तो यहां पे जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहां पे बनेगा, क्योंकि 180 डिग्री का होता है ये, ठीक है। तो यहां पर अगर 90 बन रहा है तो यहां पर भी 90 बनेगा, क्योंकि पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर अच्छे तरीके से हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग ये बोल देंगे कि यहां पर अगर आपके पास एंगल एसीबी 90 है तो ईसीबी भी कितना हो गया? देयरफॉर एंगल ईसीबी भी कितना हो गया? 90 डिग्री। और रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का एक्सियम। ये क्वेश्चंस ना बहुत ही ज्यादा आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। ये 60 निकाला, ठीक है, इसकी मदद से ये 30 निकाला, ठीक है, ये 90 निकाला, ठीक है, और तो और अब ये भी 90 निकाल दिया। सिंपल सी बात। हमें निकालना था क्या? हमें निकालना था एंगल एईबी को 60 डिग्री प्रूफ करना था। अब सुनना समझना और अच्छे तरीके से यहां पर देखना। अब आपको क्या लेना पड़ेगा? अब आपको लेना पड़ेगा ये एक ट्रायंगल। कौन सा वाला ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ईसीबी। ईसीबी एक ट्रायंगल ले लो, और ईसीबी एक ट्रायंगल में आपके पास ये 90 ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? अरे सर जी हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा कहां पर ले ले? यहां पर ले ले। चलो इन ट्रायंगल ईसीबी, ईसीबी, ठीक है, ये हो जाएगा 90 प्लस ये हो जाएगा 30 प्लस एंगल कौन सा वाला? ई, ये वाला सीईबी, सीईबी। ये सिर्फ मैं ई ही लिख रहा हूं अभी, एंगल ई बराबर टोटल कितना? 180 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या सर जी? एएसपी। क्या?
एएसपी सर जी, एएसपी। अरे अच्छा, धमकी दे रहे हो क्या एएसपी वेएसपी की? एंगल सम प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। चल, अब आपके पास एंगल ई कितना आ जाएगा? एंगल ई ये हो जाएगा आपके पास 120, 120 माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। और ये लीजिए, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, जो कि आपको प्रूफ करना था। हो गया अच्छे से? चलो, बस बहुत ही ज्यादा आसान से क्वेश्चन, हेंस प्रूफ्ड। हो गया हो गया हो गया हो गया, अच्छे से हो गया। लो 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 लो, देख लो देख लो देख लो देख लो, आसान था। क्या आसान सा क्वेश्चन था, भले थोड़ा टाइम लगा, भले 15-1 मिनट लगे, पर आसानी से आ गया। सिंपल सी बात है। चलो, सिंपल सी बात। अब आगे बढ़े क्या? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अच्छे तरीके से इसको लाइक कर देना। वीडियो अगर लाइक नहीं हुई तो फिर नाराज हो जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो सर, आपको नाराज तो नहीं होने देंगे, आपको अच्छे तरीके से हम लोग बढ़िया तरीके से लाइक कर देंगे। चलो आ जाओ। अब इस फिगर की बात कर रहा है ये, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ लो। पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका आप लोग क्या समझ लो, मतलब समझ लो, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है ना, वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, ये बात ध्यान रखना। चलो, ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि AC और BD क्या है? डायगोनल्स है। AC और BD क्या है? डायगोनल से। अब अगर ये डायगोनल से तो ऐसा मत बोल देना कि ये सेंटर होगा सर्कल का, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ये सेंटर होगा सर्कल का, ठीक है। चलो, अब अगर आपके पास एंगल DBC 55 डिग्री है, कहां है DBC? ये रहा DBC 55 डिग्री। और तो और आपके पास एंगल BAC कितना है? 45 डिग्री। BAC ये रहा आपके पास 45 डिग्री। चलो, और आपको फाइंड करना है एंगल BCD। फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एंगल BCD, मतलब ये पूरा। अब सिंपल सी बात है, हम लोगों को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यार, यहां पर बोल रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब मेरे दिमाग में पहली चीज तो ये क्लिक हुई कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसने स्पेशली बोला हुआ है, मतलब यहां पर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी लगनी है, ठीक। तो मेरे को यहां पर देख के ये पता लगा कि यार ये वाला एंगल आपको दे रखा है, अच्छा, और साथ ही साथ इसके अपोजिट वाला भी दे रखा है, मतलब यार कहीं ना कहीं वो ये लगवाएगा ही अपन से। अच्छा, तो मैंने बोला ये वाला हमको निकालना है, चलो ये वाला हम उसको निकाल के दे देंगे। आप मुझे जरा एक बात बताओ कि अगर ये आपके पास 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना है? बोले सर ये 55 है क्या? अरे मैंने बोला कैसे? तो आपने बोला सर जी देखो देखो सुनना सर, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट पे बन रहा है। क्या बोला मैंने बोला सर ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और तो और आपके पास अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल सेम सेगमेंट पे बन रहा है ना। तो एंगल्स कौन से वाले भैया? सेम सेगमेंट पर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो एंगल्स सेम सेगमेंट पे है, ये दोनों इक्वल है। अच्छा, अब अगर ये इक्वल है मतलब ये भी कितने का हो गया? ये भी हो गया आपके पास 55 डिग्री का। ये भी कितने का हो गया आपके पास? ये भी हो गया। अगर ये 55 है तो सिंपल सी बात है ना, ये भी कितना हो गया? 55 है। फिर मैं क्या करूंगा, ये पूरा मेरे पास कितना जितना भी होगा और ये पूरा इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। चलो, अब यहां पर अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, है ना, आसान से क्वेश्चन से, लेकिन भैया सामने वाले को आप समझा कैसे रहो, राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। वो आपके बाजू में बैठा नहीं है कि आप उसको बताए जा रहे हो कि देख भैया ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया, अपोजिट एंगल्स, है ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया आप तो समझ गए क्योंकि आप समझदार इंसान हो, आपको मैं समझा रहा हूं, हम लोग अभी साथ में हैं, लेकिन एग्जामिनर आपके साथ में नहीं होगा उस टाइम पे, जो कॉपी चेकर है वो साथ में या साइड में नहीं बैठा होगा, आपको उसको कॉपी में लिख के हर एक चीज बतानी है। क्लियर है? चल,
तो अब यहां पर सबसे पहले तो क्या बोला आपने कि सर जी सबसे पहले तो हम लोग प्यारा सा क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। शॉर्ट में लिख दूं क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC और BD डायगोनल है। और आपको एक चीज गिवन है कि जो आपके पास एंगल DBC है वो 55 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। और एंगल BAC कितना है, और तो और एंगल BAC 45 डिग्री है। चलो अब आपको फाइंड करना है एंगल BCD, तो फाइंड तो हम लोग कर लेंगे BCD। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, हम लोगों ने यहां पर कौन कौन से की बात करी, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर बात करी कि मेरे पास जो ये वाला एंगल CBD है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो मेरे पास CBD या एंगल DBC है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं अच्छे से बता रहा हूं कि आपके पास जो एंगल DBC है वो बराबर है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो एंगल DBC है वो बराबर है एंगल CAD के। कौन से वाले एंगल के, एंगल CAD के। रीजन क्या, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ये कौन से एंगल्स हैं भैया, ये सेम सेगमेंट वाले एंगल्स हैं। तो आपके पास ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 55 डिग्री। थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूं और थोड़ा सा शिफ्ट करके यहां पर लिख देता हूं कि ये वाले एंगल्स कितने हैं, ये वाले एंगल्स हैं 55 डिग्री का। कौन सा भैया, ये वाला एंगल हो गया 55 डिग्री का। ठीक है, अब आपके पास ये पूरा कितना हो गया आपके पास, सो आपके पास एंगल BAD, एंगल BAD कितना हो गया, तो इधर से मुझे ये पता चला कि एंगल BAD कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 45 और 55। चलो तो एंगल BAD कितना हो गया, 45 प्लस 55, और 45 और 55 कितना हो जाता है आपके पास, 100 हो जाता है। ये सिंपल सी बात है ना, ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अब मैं लगाऊंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। उसमें मैं बोलूंगा कि ये वाला जो एंगल BAD है, कौन सा वाला, अब मैंने यहां पर बोला एंगल जो मेरे पास BAD है प्लस एंगल जो मेरे पास BCD है। कौन सा वाले की बात कर रहा हूं, अरे ये वाला एंगल BAD और ये वाला एंगल BCD, ये दोनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD टोटल मिलाकर कितना, 180 डिग्री। और रीजन क्या बोलोगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, या तो फिर सीधा लिख देना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल देना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो अब BAD तो दे रखा है 100, तो यहां पर लिख दिया 100, और BCD हमें पता नहीं है, तो यहां पर टोटल मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल BCD बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री। क्या ये भाषा, क्या ये परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई, जल्दी से बताओ। अगर समझ में आई तो लिख दो कमेंट में सर जी कि समझ में आ गई, समझ में आ गई। जल्दी से कमेंट में लिख देना कि सर जी समझ में आ गई, है ना। एंगल BCD आपके पास कितना आ गया, BCD आ गया आपके पास 80 डिग्री का। चल जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देख लो, फिर आगे वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। आसानी से चल रहा है सब कुछ यार भाई, आसानी से चल रहा है, ठीक है। चल अब बहुत अच्छे तरीके से, आसान था। अब आगे की बात करते हैं। जैसे ही हमने आगे की बात करी तो आगे अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, आगे अब हमारे पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लो। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है दो सर्कल से, देखो दो सर्कल से। अब ये दो सर्कल क्या बोलते हैं आपके पास, इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट A और B पर। चलो सिंपल सी बात है, ये दो सर्कल आपके पास इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट A और B पर, ठीक है। बी कौन कौन सा, AD और AC डायमीटर है टू द सर्कल, टू द टू सर्कल। कौन कौन सा भैया, ये AD आपके पास एक डायमीटर है, AD आपके पास एक डायमीटर है, और AC ये वाला AC आपके पास एक डायमीटर है। ये दोनों डायमीटर है कौन से भैया, ये दोनों सर्कल की। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये जो B है ना,
ये लाइन सेगमेंट डीसी पर लाई करता है। अगर ये डीसी पर लाई करता है मतलब ये आपके पास टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हमने यहां पर ये प्रूफ कर दिया कि डीबीसी आपके पास 180 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब डीबीसी एक लाइन सेगमेंट है, और डीबीसी अगर एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो बी उसी पे लाई करेगा। अच्छा, सिंपल सी बात, नो बकवास। यहां पर मैंने क्या बोल दिया कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूंगा, और कंस्ट्रक्शन के काम में मैं क्या करूंगा, मैं ए बी को ज्वाइन कर दूंगा। अब सुनना समझना और अच्छे से देखना, आपके पास ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा एक सर्कल है, देखो ये पूरा एक सर्कल है ना, ठीक है, और ये क्या है, ये इसकी डायमीटर है। अगर ये एक सर्कल है, ये इसकी डायमीटर है, और कहीं ना कहीं आपके पास ए बी यहां पर आ रहा है, ए बी आपके पास यहां पर आ रहा है। चलो, अब ये आपके पास एक डायमीटर है, तो मैंने बोला सेमी सर्कल का केस ले लो। केस कौन सा ले लो, सेमी सर्कल का। भाई सेमी सर्कल में ये आपके पास एक डायमीटर, तो ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का। अब रीजन क्या बोलोगे, एंगल्स इन सेमी सर्कल, तो ये 90 हो गया, ठीक है। अगर ये 90 हो गया तो सिंपल सी बात है, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक सर्कल है, ये देखो ना, ये भी आपके पास एक सर्कल है, और ये आपके पास एक डायमीटर है, तो यहां पर आपके पास ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 का। अब भैया सिंपल सी बात, मम्मी ने मुझे बचपन में सिखाया कि बेटा 90 और 90 तो 180 होता है। अब 90 और 90 अगर 180 होता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास यहां पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बस लिख देना कि डीसी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और बी उसी का एक पॉइंट है, ठीक है। बी इज अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट डीसी। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाओ, अब हमें समझना है, समझाना है और लिखना है अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से भैया इसका मुझे गिवन लिख के दिखा दो। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसका मुझे अच्छे से गिवन लिख के दिखा दो। क्या लिखा भैया गिवन में? सर जी गिवन में तो हम लोगों ने लिख दिया अच्छे से, गिवन में तो हमने लिख दिया। लिखा सर? गिवन में क्या है सर, गिवन तो 2 मिनट का काम है। तो गिवन में हम लोगों ने ये लिखा कि 2 सर्कल्स है। अब लेट से ये वाला सर्कल है C1 और ये वाला सर्कल है C2। C1 और C2 नाम दे दिया ये वाले सर्कल को, ठीक है। तो आपके पास क्या है, AD और AC क्या है, डायमीटर्स है। AD और AC आर दी डायमीटर्स of circles C1 और C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, क्या लिखा हम लोगों ने? हम लोगों ने लिखा कि AD और AC डायमीटर से सर्कल C1 और C2 रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद मैंने बोला टू प्रूव, जो हमें प्रूफ करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि आपके पास DC क्या है, एक लाइन है और B उसी लाइन सेगमेंट का पॉइंट है। मतलब आपको अल्टीमेटली ये प्रूफ करना है कि एंगल ADB ABD प्लस एंगल ABC बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सुनो बात को भाई, ये वाला जो ABD है और ये वाला जो ABC है, ये दोनों मिला के क्या होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। फिर मैंने यहां पर क्या बोला, फिर मैंने यहां पर बोला कि मेरे को कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं है, मैं काम करता हूं, प्रूफ करता हूं। अच्छा, इस बीच मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यार, इस बीच मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि मुझे यहां पर AB को जोड़ना पड़ेगा। ये वाला जो AB दिख रहा है ना, मुझे इस वाले AB को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो मैंने यहां पर लिख दिया ज्वाइन करना पड़ेगा किसको, AB को। ये प्रूफ को मैंने थोड़ा सा हल्का सा नीचे करके यहां पर लिखा कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा भैया, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या बोल दिया, ज्वाइन AB। ठीक है, अब जो प्रूफ वाली केस आ रही है, तो प्रूफ वाले केस में आपको क्या लिखना है, प्रूफ वाले केस में लिखना है कि एंगल ABD, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या, क्योंकि ये एंगल क्या है, सेमी सर्कल का एंगल है। एंगल किसका, सेमी सर्कल का। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपके पास लिखना पड़ेगा इन सर्कल C1,
इन सर्कल C1, आपके पास C1 वाले सर्कल में जो आपके पास एक एंगल ABD है, सुनो C1 वाले सर्कल का भी हम लोग क्या ले रहे हैं, सेमी सर्कल ले रहे हैं। C1 वाले सर्कल का हम लोग क्या ले रहे हैं, सेमी सर्कल ले रहे हैं। ये सेमी सर्कल की बात चल रही है और ये सेमी सर्कल में आपके पास क्या बन रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। सेमी सर्कल वाले में आपके पास डायमीटर से क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है क्या, ठीक है बन रहा है। तो कोई भी पॉइंट पर सेमी सर्कल के जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से आ गई क्या, मतलब कि एंगल ABD कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस वाले सर्कल C1 में आपके पास एंगल ABD बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन बिहाइंड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। अब मैंने बोला चलो ये बात तो हो गई खत्म, अब बात कर लेते कौन से वाले सर्कल की, C2 वाले सर्कल की। तो आ जाओ C2 वाले सर्कल में क्या लिखेंगे, इन सर्कल C2, इन सर्कल C2। C2 वाले सर्कल में मैंने बोला अब इधर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। C2 वाला सर्कल देखो ये रहा, अब इसमें भी एक सेमी सर्कल फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा आपको। ये लो ये बनाया सेमी सर्कल, दिख रहा है सेमी सर्कल, हाँ सर दिख रहा है। तो मैंने बोला भैया अगर दिख रहा है तो आपको एक चीज और दिख रही होगी कि एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है इधर। तो इधर क्या हो रहा है जी, देखो एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है। यहां पर आपके पास यही वाला एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखा देखा। तो ये वाले एक सेमी सर्कल में आपके पास ग्रीन कलर का एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये ट्रायंगल, ये पॉइंट आपके पास इसी सेमी सर्कल पर है। भैया बी पॉइंट आपका इसी सेमी सर्कल पर है, तो एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सिंपल सी बात। तो एंगल ABC भी कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। यही चीज हमें लिखनी है कि एंगल ABC भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। रीजन बिहाइंड सेम टू सेम, सेम टू सेम रीजन, सेम टू सेम, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही करके लिख दिया। चलो अब आपको ये चीजें तो पता चल गई कि ABD और ABC दोनों 90 डिग्री के हैं। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, इसको पूरे को हटा रहा हूं मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरे को हटा दिया और वैसे जिसको मैंने ज्वाइन किया था कंस्ट्रक्शन द्वारा उसको तो मैंने ज्वाइन ही रखा है। अब खुद ये बात सोचो और ये बात समझो, भैया ABD ठीक है और ABC दोनों 90। चलो यार मम्मी ने बताया था कि 90 और 90 को अगर जोड़ा जाए तो 180 होता है। तो एंगल ABD प्लस एंगल ABC मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सिंपल सी बात है सर जी, किशोर सर सिंपल सी बात है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दो। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग इक्वेशन पहली और दूसरी, अपन को मिलेगा मतलब वी गेट, ठीक है जी। अब देखो क्या मिलेगा, ABD और ABC को ऐड कर लेंगे, ABD ABC बराबर 90 और 90 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। इससे ये क्या हो गया, इससे ये प्रूव हो गया कि DC आपके पास एक लाइन है और B एक लाइन सेगमेंट DC का पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ये चीज, हेंस प्रूफ्ड लिख देना बस लास्ट में। तो लिख देना कि आपके पास देयरफॉर क्या, देयरफॉर करके B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC करके आप इसका फाइनल स्टेटमेंट दे सकते हो बस। हेंस प्रूव्ड के ऊपर भी अगर एक लाइन ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हो, क्या कि आपके पास हेंस या तो फिर देयरफॉर B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट BD, क्या बोल सकते हो, देयरफॉर B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट कौन सा वाला, DC।
सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़िया मजेदार एग्जाम्पल लगा मुझे तो ये सारे के सारे। इससे पहले वाला जो एक सेगमेंट वाला था वो तो काफी ज्यादा आसान, उसके बाद फिर ये वो तो और आसान, अब इसके बाद चलते वो भी और आसान होगा। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बढ़े आगे बढ़े? हाँ सर जी आगे तो बढ़ना पड़ेगा, तो मैंने बोला चलो आगे बढ़ते, क्या दिक्कत है। अच्छा तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास आ गया प्रूफ करने को एग्जाम्पल नंबर 5। इसको भी बहुत ज्यादा आसानी से हम लोग कर लेंगे। आ जाओ देखो क्या कहता है, पहले तो वो समझो यार। एग्जाम्पल नंबर 5 का कहना है कि आपको प्रूव करना है एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड, अगर पॉसिबल है तो, बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर इज साइक्लिक। इसका क्या मतलब हुआ सर? सर ये चीज तो समझ में ही नहीं आई, ये चीज तो बिल्कुल दिमाग के ऊपर से गई। मैंने बोला आ जाओ एक काम करते हैं, सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। इसका क्या कहना है कि आपको प्रूफ करना है कि एक कोऑर्डिनेटर जो फॉर्म किया जाता है, अब कोऑर्डिनेटर फॉर्म करो भैया, एक क्या बना लो, एक कोऑर्डिनेटर बना लो। सबसे पहले तो ये बनाया मैंने एक कोऑर्डिनेटर। अब इधर से कोऑर्डिनेटर से जो आपके इंटरनल बाइसेक्टर्स निकलते हैं, क्या बोल रहा है? बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि इधर से ये एंगल निकला, समझना सुनना और अच्छे से देखना, इधर से ये एंगल निकला, ठीक है, और ये भी आपके पास बाइसेक्टर, और इधर से निकला ये, ठीक है, और इधर से निकल गया ये। तो ये आपके पास क्या है, ये जो कोऑर्डिनेटर अंदर फॉर्म हो रहा है वो क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अच्छा जी आ जाओ, अब जरा सा हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, और ये रहा पी क्यू आर और एस। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से, थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान से, सबसे पहला काम तो क्या है? गिवन लिखने का है। तो गिवन लिखो ना। गिवन क्या है? आपको प्रूफ करना है जो कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो रहा है, जो कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो रहा है एंगल बाइसेक्टर्स के द्वारा एक कोऑर्डिनेटर में, क्या बोल रहा है? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर इज साइक्लिक। मतलब ये एक कोऑर्डिनेटर के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से, अंदरूनी एंगल बाइसेक्टर, मतलब इनसे जो आपके पास एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो रहा है वो साइक्लिक है। अब अगर ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? क्या? हाँ बिल्कुल सही, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब आपको कैसे ना कैसे करके प्रूफ करना है एंगल एस प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री, और या तो फिर एंगल आर प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री। कुछ भी अपोजिट एंगल्स का सम आप क्या कर दो, आप तो अपोजिट एंगल्स का सम बस 180 डिग्री प्रूफ कर दो, तो ये जो कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस है ये साइक्लिक हो जाएगा। गिवन में मैंने क्या बोला कि ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, इन विच रे कौन कौन सी? ए आर, बी आर, सी पी, बी पी, सॉरी डी पी आर दी एंगल बाइसेक्टर्स, आर दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी रिस्पेक्टिवली। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने बोला कि आपके पास ए आर एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, बी आर एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, सी पी एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का, और डी पी एंगल बाइसेक्टर है एंगल डी का रिस्पेक्टिवली। अच्छा अब मैंने बोला कि हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में आ गई। किस में आ गए भैया? टू प्रूव में आ गए। टू प्रूव हमें ये करना है कि या तो एंगल एस और एंगल क्यू का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दो, एंगल एस प्लस एंगल क्यू का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दो, और या तो फिर मैंने बोला और या तो फिर आप एंगल आर प्लस एंगल पी का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दो,
क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है कि जिसमें आपके पास अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाता है। ठीक है, तो आपने बोला 2 प्रूफ में हमें ये करना है, अच्छा चलो कर लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अब अच्छे तरीके से प्रूफ करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रूफ करा, भाई सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा एंगल ए है, सुनना समझना और अच्छे से देखना, अगर ये पूरा एंगल ए है तो ये आधा हो जाएगा एंगल ए का, ये आधा हो जाएगा एंगल ए का कि नहीं, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये पूरा एंगल ए है तो ये आधा हो जाएगा एंगल ए का, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल डी है, अगर ये पूरा एंगल डी है, समझो अगर ये पूरा एंगल डी है तो आधा हो जाएगा आधा एंगल डी का, आधा एंगल डी का। अच्छा, अगर ये पूरा एंगल बी है तो ये हो जाएगा आधा एंगल बी का, आधा एंगल बी का। अगर ये पूरा एंगल सी है तो ये हो जाएगा आधा एंगल सी का, आधा एंगल सी का। समझ में आया ना, समझ में आया, आया सर आया, बहुत अच्छे से आया यार, सिंपल सी बात है। अब अगर हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करें, सुनना सुनना सुनना, मजा आएगा। अगर हम लोग एक ये वाला अच्छे से ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो ये वाले एक ट्रायंगल में आप अच्छे से जानते हो कि एंगल एस कितना आएगा, सर जी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते। तो इन ट्रायंगल एडीएस, कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, एक ट्रायंगल एडीएस की बात कर रहे हैं। तो लिखा इन ट्रायंगल एडीएस, एडीएस वाले ट्रायंगल में मैंने बोला आधा एंगल डी का, आधा एंगल ए का, और एस कितना हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने बोला आधा एंगल ए का प्लस आधा एंगल डी का प्लस आधा, आधा नहीं, ये पूरा है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना 180 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कौन सा है सर जी, ASD। कौन सा एंगल है, ASD। तो ASD बराबर कितना 180 डिग्री। रीजन क्या, सर जी को डराएंगे आज अपन, किशोर सर को डराएंगे, ASP है ना, धमकी देंगे किशोर सर को, किसकी, ASP की। अबे मैंने बोला एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने काम कर लिया। मुझे बताओ यार ये क्या होगा, एंगल ASD अगर आप इधर से निकालोगे तो एंगल ASD कितना आएगा, बोले सर 180 में से माइनस कर दो इसको, इस पूरे को राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस कर दिया आधा किसका, एंगल ए प्लस एंगल डी का, एंगल ए प्लस एंगल डी का। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सिंपल लिख सकता हूं, और ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन। सिमिलरली क्या बोला मैंने बोला सिमिलरली कौन से वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। भाई ये वाले ट्रायंगल में आपके पास आधा एंगल सी, आधा एंगल बी, क्या बोला मैंने, आधा एंगल सी, आधा एंगल बी और प्लस एंगल बी क्यू सी बराबर कितना 180 डिग्री। चल तो ये वाला काम भी हम लोग अभी कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला, आ जाओ, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, बी क्यू सी। मैंने बोला इन ट्रायंगल बी क्यू सी। अब ये जो बी क्यू सी वाला एक ट्रायंगल है, ये बी क्यू सी वाला ट्रायंगल है, इसमें आधा बी प्लस आधा सी, क्या बोला मैंने, आधा ऑफ एंगल बी प्लस आधा ऑफ एंगल सी प्लस एंगल बी क्यू सी, टोटल मिला के 180 डिग्री। रीजन बिहाइंड, सर जी फिर से धमकी देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी की, किसकी, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने बोला मुझे इधर से बी क्यू सी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगल बी क्यू सी, और बी क्यू सी बराबर कितना आ जाएगा, यहां से बी क्यू सी आ जाएगा 180 माइनस आधा एंगल बी प्लस आधा एंगल सी। चल तो ये चीज हो गई, ये चीज कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। मैंने बोला अब फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ताबित से ऐड करेंगे। आजा, मैंने लिखा ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
वी गेट, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। यार मुझे एक जरा बात बताओ, अगर मैं ASD की बात कर रहा हूं, है ना, सुनना समझना और अच्छे से देखना, अगर मैं ये वाले ASD की बात कर रहा हूं मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसकी, PSR की। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं ASD की बात कर रहा हूं मतलब वो तो एंगल PSR के बराबर है, और रीजन बिहाइंड कि ये दोनों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा कौन सा भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने ये बोला कि भैया ASD की जगह पे मैं एंगल PSR भी लिख सकता हूं, और तो और इसकी जगह पे सुनना सुनना सुनना, इसकी जगह पे BQC की जगह पे मैं PQR भी लिख सकता हूं, मैं BQC की जगह पे एंगल PQR भी लिख सकता हूं। और ये जो दोनों हमने लिखे हैं, ये दोनों किसकी वजह से लिखे, वाह सर वाह, किसकी वजह से, वाह सर वाह, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, रीजन बिहाइंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सारी चीजें मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर समझ में आ रही है तो फिर वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई, वीडियो को तो लाइक कर दो। अच्छा मजा आ रहा है यार, मुझे खुद मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो PSR और PQR मैंने बोला ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में अब हम इनकी बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनसे काम नहीं है। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल एस और एंगल क्यू को मिला के 180 डिग्री प्रूफ करना है, या तो एंगल आर और एंगल पी को मिला के 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो मैंने बोला मैंने इन दोनों की बात ही नहीं करूंगा, मैं इन दोनों की बात ही नहीं करूंगा। अच्छा इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, मैं इन दोनों की बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा, इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में ये दोनों हो गए LHS पार्ट, मतलब एंगल PSR प्लस एंगल PQR। PSR ये वाला एक एंगल और PQR मतलब ये वाला एक एंगल। अगर इन दोनों को मिला के मैंने 180 डिग्री प्रूफ कर दिया तो मेरा मोटिव पूरा कि ये हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा तो मैंने बोला भैया इन लेफ्ट हैंड साइड वालों को तो ऐड कर लिया, लेकिन ये राइट हैंड साइड वाले भी तो ऐड होंगे ना। तो 180 माइनस क्या बोला मैंने बोला थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। मैंने बोला 180 माइनस आधा एंगल ए प्लस एंगल डी, आधा एंगल ए प्लस एंगल डी, और इसका प्लस करना 180 माइनस आधा कौन सा, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, ये बात आपको आ गई क्या समझ में? बोले सर जी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज और समझना, एंगल PSR प्लस एंगल PQR बराबर 180 और 180 मम्मी ने सिखाया 360 होता है। अब यहां से माइनस आधा, इसको और इसको अच्छे से देखो, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। अंदर बचेगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। यार एक चीज और मम्मी ने सिखाई है कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यार ये बात तो बिल्कुल फाइनल है ना कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना, 360 डिग्री। सिंपल सी बात है, सारे एंगल्स का सम कितना होगा यहाँ पर, 360 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया 360 डिग्री। तो एंगल PSR प्लस एंगल PQR बराबर 360 डिग्री -1/2 इंटू कितना, 360 डिग्री। ये कट जाएगा 180 में और 360 में से 180 माइनस होगा तो 180 आ गया। सिंपल सी बात, एंगल PSR प्लस एंगल PQR बराबर आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब बच्चों जैसे आप लोग कमेंट में मत पूछना कि सर आपने तो इसको और इसको मिला के कितना किया, 180 डिग्री प्रूफ किया। सर व्हाट अबाउट दिस एंड दिस, इसका और इसका क्या कहना है? तो मैंने बोला भाई PQRS आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। सुनना सुनना सुनना, ये आपके पास यहां पे हेंस प्रूव्ड हो गया।
सुनना, अभी आपको अगर थोड़ा सा डाउट है ना तो वो थोड़ा सा डाउट में क्लियर कर देता हूं। मतलब अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ कर डाला, इसको प्रूफ कर डाला, इसको हमने प्रूफ कर डाला। व्हाट अबाउट एंगल आर और एंगल पी, यही कहना होगा। तो मैंने बोला भाई एक काम करो, इस पूरे फिगर को थोड़ा सा क्या करो, पीछे लेके चलो, जो कि ये जाएगा नहीं, जो कि ये जाएगा नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक, तो हमने प्रूफ कर दिया कैसे, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल्स को हमने 180 डिग्री प्रूफ करके। मुझे एक बात बताओ ओ भाई, हाँ पी क्यू आर एस अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो सारे एंगल्स का सम कितना, 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री? भाई थोड़ा फिर से सोच के बोलना है जरा, 180 डिग्री। अगर पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S 180 डिग्री होगा या फिर 360 डिग्री होगा? सर जी वो तो 360 डिग्री होगा। अच्छा, अब यहां पर आपने S और Q, मतलब S और Q को तो 180 प्रूफ कर दिया, किस किस को, S और Q को तो 180 डिग्री प्रूफ कर दिया। मतलब कि एंगल P प्लस एंगल R, S और Q को मिला के आपने 180 डिग्री प्रूफ कर दिया, बराबर 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री, ये भी प्रूफ हो गया। तो आपने यहां पर क्या प्रूफ कर दिया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, हेंस PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था ये बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था। वो कहते हैं ना लप्पू सा क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है। मजा आ गया यार ये वाले क्वेश्चन में तो। ठीक है जी, चलो अब अगर मजा आ गया तो बस इतना सही था, हो गया हो गया हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके। ये वाला था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 5 था। और तो और ये था भैया इसका बढ़िया तरीके वाला, इसका मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आपको फर्दर दे दिया। ठीक है, ठीक है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो यार यही काम है कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और बढ़िया वाली एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमारे लिए तो आप लोगों के लिए यही वाला चैनल है। और ये वाले चैनल को आप कैसे ही भूलोगे, ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इधर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएंगे सारे टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम में और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए ना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में उसको मिल जाएगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।